मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे हजारों की तादाद में मुस्लिम दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। वक्फ की संपत्ति को लेकर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से नाराज मुस्लिमों ने धरना बोला है। एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर सियासत गर्मा गई है। बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन का बिगुल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने बजाया, जिसके बाद इसमें जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से इतनी तादाद में मुसलमान क्यों जंतर मंतर पर उतर आए। पहले सुनिए प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पर और हम मोदी सरकार से इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ आज आप मांगे रखने वाले हैं सरकार? हम मांगे बस ये रखेंगे कि जो बिल लाया गया है इसको फौरन वापस किया जाए। इसको लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हिंदुस्तान में। रमजान का महीना है, रमजान के महीने हम रमज़ान के महीने में जो है रमज़ान से हैं कुछ खा पी भी नहीं सकते और ऐसी दोपहरी में और गर्मी में हम इस कुर्बानी को उठाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में ये बिल वापस होना चाहिए। हमारी मांगे यही है कि ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की ज़मीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है। ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक ये नहीं वापस ले जाएगा तब तक ये धरना रहेगा। ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन ज़मीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई। ये मुसलमानों की ज़मीन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होना चाहिए। सरकार से बस यही चाहते हैं कि ये जो बिल पास किया है इसे रद्द कर दे। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है, ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप ये? इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को हौसला बढ़ाने के लिए वैसे जंतर मंतर पहुंचे। आपको बता दें इस प्रदर्शन को विपक्ष की कई पार्टियों से समर्थन मिला, जिसमें विपक्ष के कई बड़े चेहरे जैसे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और गौरव गोगोई भी शामिल हैं। मुसलमानों का मानना है कि सरकार का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना और देश में अशांति भड़काना है, जिसके चलते देश के कोने कोने से मुसलमान जंतर मंतर इकट्ठा हुए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी मुसलमानों के समर्थन किए। उन्होंने कहा, ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है?
इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10 बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था। ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू। इसके अलावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा, जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं न कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। उनका मंशा सिर्फ समाज में द्वेष कैसा पैदा हो, वही उनकी मंशा है। और हम चाहते हैं कि समाज में संविधान के अनुसार हमारा देश चलना चाहिए। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जेपीसी के सदस्य हम भी हैं। जेपीसी के समय आपने बहुत बार हम देखा होगा कि किस प्रकार से विरोधी दलों के सांसदों को बाहर निकाला गया, हमें वॉकआउट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेपीसी के अंदर ही हम समझ चुके थे कि जो हमारी बातें हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रहा। साथ ही इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शांति और सुरक्षा बने रहने के लिए जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के अलावा आरएएफ अर्धसैनिक बल को भी भारी तादाद में तैनात किया गया। दूसरी ओर प्रदर्शन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इस प्रदर्शन से साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस की बी टीम है और वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वक्फ संशोधन अधिनियम किसानों, गरीब मुसलमानों और दलितों के अधिकारों और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सड़क पर धरना देना असंवैधानिक है और कानून किसी भी असंवैधानिक काम से कानूनी रूप से निपटेगा। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस प्रदर्शन का क्या समाधान निकालती है। आखिर कब तक चलेगा ये प्रदर्शन और आगे चलकर ये प्रदर्शन और कितना बड़ा रूप लेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।